छोटी, तुम्हारा इस घर में मन तो लग रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनो, तुम अभी अभी ब्याह कर इस घर में आई हो, तो अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना, ठीक है? मुझसे कोई संकोच मत करना। हाँ दीदी, मैं ही रखूंगी। आपसे खुलकर बात नहीं करूंगी तो किसे करूंगी, बोलिए। अच्छा, पता है, जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तब सासू माँ मेरा ख्याल रखती थी। अब तो वो नहीं रही, पर मैं तो हूँ। तुम मेरे साथ साथ रहोगी, काम सीख लोगी मुझसे। उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलकर अच्छी तरह घर को संभालेंगे। क्या कहती हो? हाँ। दीदी, दीदी, आज क्या बना रही हैं? रुई मछली की तरी। सोचा था आज चिंगड़ी की मलाई करी खाऊंगी, पर आज भी वही घिसा पिटा रुई मच्छी की तरी। ये क्या कह रही हो छोटी? कल ही तो मुर्गा बना था। हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, रोज रोज ये सब कैसे खा सकेंगे? और इसके अलावा तुम्हारे आने पर इतनी मांस मच्छी घर में बन रही है, वरना पहले तो इतना मांस मच्छी बनता ही कहाँ था इस घर में। आप क्या कहना चाहती हैं दीदी? मेरी आने से इस घर के खर्चे बढ़ गए हैं? हाँ, मेरी वजह से दिक्कत हो रही है। अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था छोटी। मैंने बस कहा गृहस्थी में खर्चे देखकर काम चलाना होगा। हाँ, मैं तो छोटी हूँ, मुझे कुछ समझ आता है क्या? मैं तो कुछ नहीं समझती है ना। देखो छोटी, देखो, अपना दिमाग ठंडा करो और कमरे में जाओ। गलत समझ रही हो तुम मुझे। ये क्या? ये चावल दाल इस तरह आंगन में गिरे क्यों है? ये सब तो मैंने ही गिराया है दीदी। छोटे छोटे कई कीड़े हो गए हैं चावल और दाल में, उसे तो खा नहीं सकते, इसलिए बेकार पड़े रहने से मैंने आंगन में फेंक दिए। चिड़िया आकर खा जाएगी। अच्छा किया ना दीदी? बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा किया। ये तुम्हारा घर नहीं है छोटी। ऐसा कदम उठाने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मतलब ये क्या मेरा घर नहीं है? अपने मन से मैं कुछ नहीं कर सकती? कीड़े लगे चावल को मैं फेंकूंगी नहीं तो क्या करूंगी? थोड़े बहुत कीड़े वाले चावल दाल धूप में रखो तो सब निकल जाते हैं। चावल में लगे थोड़े कीड़े, तुम्हें पता है कितनी तकलीफें उठाकर ये सब आता है घर में? हाँ, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मुझे इस तरह बेइज्जत किया दीदी ने। इतनी कड़ी खोटी सुना दी मुझे। इससे पहले मुझे किसी ने ऐसी बात नहीं कही। मैं जरा बाजार से आती हूँ, तुम तब तक घर का ख्याल रखना। आधे घंटे में मैं घर लौट आऊंगी। कहाँ गया? कल ही तो शाम को पूजा करके दिए को यही रख दिया था। दीदी, मैंने इनसे कहा है लौटते हुए एक बड़ा सा दिया लेकर आए। खरीद कर? तो फिर हमारा दिया कहाँ गया, देखा है तुमने? उसे तो सुबह मैंने बेच दिया। क्या? बेच दिया का क्या मतलब? अरे दीदी, वो बहुत पतला हो गया था, ज्यादा देर उसे पकड़ नहीं सकती थी, गर्म हो जाता था। आप भी तो उस दिन कह रही थी कि वो बहुत पुराना हो गया है। हाँ, कहा था तो उससे क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब बेच दोगी? कब? जरा सुनो तो, कब बेचा और किससे बेचा? अरे अरे, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? सुबह जब आप बाजार गई थी तभी एक भंगार वाला आया था, उसी को बेच दिया। ये लीजिए 20 रुपए, आप रख लीजिए। उस दिए को सासू माँ इस्तेमाल करती थी।
पुराना हुआ हर चीज क्या बेचने के लिए होता है? और ऐसा काम करने से पहले तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई? नहीं दीदी, ये घर मेरा भी है, तो सब कुछ मैं पूछ कर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ मानती हूँ इसके लिए मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। नहीं 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 छोटी, मैं तुमसे नहीं जीत सकती। तुम्हें किसी चीज की अहमियत नहीं पता, ना इंसानों की ना ही चीजों की। मैं कुछ भी अच्छा करूँ आपको उससे तकलीफ ही होती है दीदी। आपके साथ इस घर में रहते हुए मुझे दिन रात अपमानित ही होना पड़ेगा। घर मैं नहीं रहूंगी, मैं बाहर नहीं रहूंगी इस घर में। संभल के जाना तुम लोग, और पहुंच के एक बार फोन करना। शादी के बाद ये तुम लोग पहली बार घूमने जा रहे हो। छोटी, बहुत मजे करना, ठीक है? छोटी, इसे ले लो। मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से इसे मेरे लिए बनवाया था। उस दिन तुमने देखकर कहा था ना, तुम्हें ये बहुत पसंद आया। हाँ। रुको रुको, इसे तुम्हारे बालों में लगा दूं। आपने इसे मुझे दे दिया दीदी, सच में मुझे ये बहुत पसंद आया था। धन्यवाद दीदी। धत पगली, अब इसके लिए धन्यवाद किस लिए? आराम से जाना। हाँ भैया भाभी, हम लोग चलते हैं। क्या जी, तुम्हारा सजना सवरना हो गया? शुभो ने फोन किया था, वो लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। अच्छा, बैठ गए हैं। भगवान करे उनकी यात्रा मंगलमय हो। वो तो ठीक है, पर तुम्हारा ये सजते सजते शादी ना खत्म हो जाए कहीं। अरे नहीं नहीं, देखिए ना, मैं रेडी हूँ। जरा सुनिए, देखिए ना, ये कान की बाली कैसी लग रही है? अरे वाह, वाकई ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मैंने छोटी से शादी में पहनने के लिए मांगा था। शिमुल के कमरे में रत्ना और शिमुल बैठी हुई है। शिमुल ने बहुत सारे गहने बिस्तर पर बिछा के रखे थे। शिमुल ने एक गहना हाथ में लेकर कहती है, देखिए दीदी, ये हीरे का हार है। ये मेरे बड़े मामा विदेश से लाए थे मेरे लिए। वाह, बड़ा सुंदर है ये तो। अच्छा, तो फिर ये तो बहुत कीमती होगी, है ना? हाँ, कीमती तो है ही। रत्ना एक और गहने की तरफ देखकर कहती है, छोटी, ये हार भी तो बहुत सुंदर है। देखने में तो बड़ा शानदार है। आपको ये पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। तो फिर आपको जब भी इसे पहनने का मन करे मुझे कहिएगा, मैं दे दूंगी। सच में दोगी? तो फिर अगले महीने बहन की शादी है, देना, मुझे पहनकर जाऊंगी। रत्ना के हाथ में देकर कहती है, अरे हाँ हाँ, तो लीजिए ना, पहनिए बहन की शादी में। ये तो वैसे भी पापा का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, बात कर लो। अरे, मैं तो खाना चढ़ा कर आई हूँ। मैं चलती हूँ, ठीक है? ये कहकर रत्ना चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटी बहू का दिल बहुत ही साफ है ना? अच्छा तो है, पर बड़े घर की बेटी है ना, इसीलिए कभी कभी पता नहीं उसका व्यवहार मुझे अजीब लगता है, और मेरा भी दिमाग गर्म हो जाता है, तो मैं 2-4 बातें सुना देती हूँ उसे। वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। तुम अभी चलो, वरना शादी में सारा खाना खत्म हो जाएगा कहीं। गोलगप्पे खाने के लिए भी राशन दुकान की तरह लाइन लगानी पड़ेगी। आप भी ना बड़े मजाकिया है। चलिए चलिए चलिए। ये शादी में खाना वाना एकदम बहुत बढ़िया था, है ना? वो मछली के पकोड़े, आहा क्या स्वाद था। ये क्या? कांडी वाली कहाँ गई? अरे कहाँ जा सकता है, अच्छे से ढूंढ कर देखो, यहीं पर ही होगा। नहीं जी, कहीं नहीं है। एक वाली और एक नहीं है, लगता है वहीं कहीं गिर गई होगी। अब क्या होगा जी? उसका इतना कीमती नया गहना मैंने गुम कर दिया। वो लौट कर आएगी तो मैं उसे क्या कहूँगी?
रत्ना रोने लगती है। आहा हा हा, इतना रो मत तुम अभी। मैं तो जानता हूँ तुम चीजें संभाल के रखने वालों में से हो। गलती से गुम हो गया होगा कहीं। नई बहू का नया गहना और मैंने उसे गुम कर दिया। छी 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 छी। मुझे उसे पहन कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब ठीक है, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। वो कान के झुमके देना जरा मुझे। अभी ये रोना धोना बंद करो और शांत हो जाओ। मैं शादी वाले घर में एक बार कॉल करके देखता हूँ। इसके बाद शादी वाले घर में फोन करके पता लगाता है। तब तक शादी में से सारे लोग चले गए थे। इधर उधर ढूंढ कर भी कुछ नहीं मिलता है। शादियों में इतने सारे लोगों का आना जाना, अगर ऐसी चीजें गुम जाए क्या वो मिल सकता है? आबिर के घर लौटते ही रत्ना उसे पानी पिलाती है। कहने की दुकान में गया था मैं, समझी रत्ना। स्वर्णकार ने बताया कि वो झुमका सोने का नहीं है, गोल्ड प्लेटेड का है। हाँ, आप ये क्या कह रहे थी? वो सोने की नहीं थी? बच गई। तो फिर उस कान की बाली को दिखाकर एक नया सेट लेकर आए हैं ना? अरे नहीं, किसी भी दुकान में उस डिजाइन का झुमका मुझे नहीं मिला। कह रहा है कि इस तरह के डिजाइन यहाँ पर नहीं मिलता है। ये क्या कह रहे हैं? फिर तो छोटी बहुत गुस्सा करेगी। अरे इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? गुम तो हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो मैं झुमके का पैसा दे दूंगा। अरे बाबा, ये बड़ी बात नहीं है। मैं छोटी को बातों बातों में ज्ञान देती हूँ, और अब अगर मैं ऐसी गलती करूँगी तो वो तो मेरी कदर ही नहीं करेगी। तो फिर अब क्या करोगी? देखो, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि बहन के लिए जो अंगूठी बनाई थी वो छोटी को दे देते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं कह पाएगी। बहन की शादी में अब भी थोड़ा वक्त है। तुम ये क्या कह रही हो? सोच कर बोल रही हो? इमिटेशन की गहने के बदले सोने की अंगूठी दोगी? हाँ, दूंगी। वो आप नहीं समझेंगे। गृहस्थी बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। छोटी को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, इस कारण से हम दोनों की गृहस्थी अलग हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। ये एक झुमके के लिए परिवार टूट जाएगा, ये तुम्हें किसने कहा है? देखिए, छोटी को मैं भले जितनी भी सच्चाई बता दूं, वो मुझे गलत ही समझेगी। छोटी से मैं जितनी ही बार सच कहूँ, अगर मैं उसे इमिटेशन से भी और ज्यादा कीमती कुछ दूं, फिर भी वो मुझे गलत समझेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि ये वाली मुझे पसंद है, इसीलिए मैं झूठ कहकर उसे अपने पास रख रही हूँ। वो तुम लोगों की औरतों वाली झंझट तुम देखो, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। तुम तो जानती हो कि महीने के ईएमआई देने के बाद हाथ में इतना पैसा नहीं बचता है। अगर तुम्हारी बहन को एक सोने की चीजें नहीं दे पाया तो कितना बुरा दिखता है। इसलिए एक और अंगूठी बनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, छोटी भी मेरी छोटी बहन जैसी है। उसके मामा लाए थे उसके लिए ये बालियां, और शायद उसने ये बालियां कभी पहले पहनी भी नहीं। सबसे पहले मुझे ही पहनने के लिए दिया था। मैं उसे अब तकलीफ नहीं दे पाऊंगी जी। मेरी बहन की शादी में अब भी कुछ दिनों का वक्त है, कोई ना कोई इंतजाम तब तक जरूर हो जाएगा। ये बातें सुनकर आबिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक हफ्ते बाद शिमुल और शुभो लौट आता है। कैसे हो तुम सब लोग? हम लोग अच्छे हैं। तुम लोगों का घूमना कैसा रहा? बहुत अच्छा था भैया, कोई परेशानी नहीं हुई। छोटी, तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ट्रैवल करके थकावट हो गई है। अब छोटी, मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती दीदी? और इसीलिए ये अंगूठी तुम्हारे भैया खरीद कर लाए हैं। इसे रख लो और मुझे माफ कर देना। दीदी, उन बालियों की खातिर आप सोने की अंगूठी खरीद कर लाई है? वो तो सोने की थी भी नहीं। वो देखने में सोने की ही तरह थी, पर वो नकली थी, और आप उसके बदले इसे जानती हूँ छोटी, वो बाली सोने की नहीं थी। जब हमने उस बाली को सोनार को दिखाया तो गुम हो गई थी। वैसा बनाने के लिए अब सोनार ने हमें बताया था ये सोने की नहीं है। हमने कई सारी दुकानों में ढूंढा जानती हो, पर उस जैसा नहीं मिला। फिर उस जैसा नहीं मिला तो हमने और कोई इमिटेशन ज्वेलरी नहीं देखी और ये सोने की अंगूठी खरीद ली।
और तुम्हें दे रही हूँ। वो तुम्हें उसकी बहन की शादी के लिए बनवाया हुआ अंगूठी तुम्हें उपहार के तौर पर दे रही है, ताकि तुम उसे कभी गलत ना समझो, ताकि ये परिवार कभी टूट ना जाए। दीदी, आप सब कुछ जानते हुए भी मेरे लिए सोने की अंगूठी खरीद कर लाई। दीदी, दीदी, ये अंगूठी आप अपनी बहन को ही दीजिएगा। आपके साथ हुए कुछ झगड़ों के बाद मैंने तय कर लिया था कि हम जब घूम कर लौटेंगे तो इस घर से चली जाएंगे, नहीं रहेंगे इस घर में। लेकिन मैं गलत थी दीदी, ये घर छोड़कर चली गई तो आपको खो दूंगी। मैं मेरी दीदी को खो दूंगी, जो मुझे फिर कभी नहीं मिलेंगी। जी सुनिए, ये घर और दीदी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। भाभी, ये तुम तुम्हारी बहन को ही दे देना। दीदी, अरे मेरी पगली छोटी।